देश में आर्थिक आधार पर जारी रहेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किया सम्मानित। दुर्ग जिला ओलंपिक खेल महोत्सव के तहत भिलाई में हुई मैराथन दौड़। और राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रायपुर के खिलाड़ियों ने लहराया जीत का परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है, जिसमें दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश JB पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में राय दी है, जबकि न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश UU ललित ने न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। उनका कहना था कि इस प्रावधान से 50% से अधिक आरक्षण देने की सीमा के किसी प्रावधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जनवरी 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी और इसे तुरंत ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पहले इस मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों ने की थी, लेकिन बाद में 2019 में इसे 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया। संविधान पीठ ने सितंबर में 6 दिन से अधिक समय तक इस मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 का वितरण किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देश के अलग-अलग हिस्सों से चयनित नर्सों का राष्ट्रपति के हाथों सम्मान किया गया। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। श्रीमती लिसी अचनकुंजू, नर्स, रेफरल हॉस्पिटल, CISF कैंप, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप 33 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ वर्तमान में ITBP में सहायक कमांडेंट मेट्रन के पद पर कार्यरत हैं। आपने उस दौरान 3 साल तक श्रीनगर में काम किया था, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। आपने श्रीनगर में आपात स्थिति में एक नवजात शिशु की जान बचाई है। आपने सांप द्वारा काटे गए एक व्यक्ति की भी जान बचाई है। विगत में आपको DG ITBP से 4 प्रशंसा पत्र और 3 प्रतीक चिन्हों से सम्मानित किया गया है। श्रीमती लिसी अचनकुंजू। दुनिया की पहली नर्स मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। आज आयोजित समारोह में विशेष रूप से उन नर्सों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना के संकट काल में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC द्वारा जगदलपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वहीं सतर्कता सप्ताह के समापन मौके पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर चर्चा भी हुई।
शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित वॉकेथॉन में एनएमडीसी में पाइपलाइन परियोजना और नगरनार इस्पात संयंत्र के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इन्होंने पैदल चलकर लोगों को सेहतमंद रहने का संदेश दिया। साथ ही वॉकेथॉन में भाग लेने वाले एनएमडीसी के एजीएम मोहित कुमार मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेना जरूरी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हर साल एक ड्राइव ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के साथ ही एक हफ्ते में हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक करते हैं, जिसमें जितने भी भारत सरकार के उद्यम हैं और भारत सरकार की जितने भी संस्थाएं हैं उन सब में हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नाटक, उसके अलावा नृत्य के प्रोग्राम, उसके अलावा एलोक्यूशन और वॉकेथॉन और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स, इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि इस साल हम लोगों ने अपने जिला सत्र न्यायालय में और कलेक्ट्रेट में पोस्टर लगाए हैं, जिससे कि लोगों को जो भी पब्लिक मास के एरिया है वहाँ पर लोग मैक्सिमम एक दूसरे को समझ सकें, अवेयर हो सकें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए एनएमडीसी द्वारा मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इन दिनों दुर्ग जिला ओलंपिक संघ द्वारा जिला ओलंपिक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट मैदान से शुरू हुई, जो कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में संपन्न हुई। इस दौड़ में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौड़ के बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर ओमकार वर्मा, दूसरे स्थान पर मुकेश कुमार और तीसरे स्थान पर उमा सिंह रहे। वहीं बालिका वर्ग में पहले स्थान पर प्रियंका साहू, दूसरे स्थान पर दिलेश्वरी ठाकुर और तीसरे स्थान पर शीतल कुशवाहा रहीं। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल ने बताया कि 7 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित जिला ओलंपिक खेल महोत्सव में 40 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान फिट इंडिया के लिए समर्पित है। उसी से जुड़ के उसी के तारतम्य में भिलाई के विधायक सम्माननीय देवेंद्र यादव जी, जो कि जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनकी पहल पर ये पूरे ज़िले के लगभग 40 खेलों से जुड़े हुए लगभग 5000 बच्चे, जो आज जो शुरुआत हुई है ये आज से लेकर 14 नवंबर तक लगातार जारी रहेगी। अलग अलग खेलों से संबंधित मैदानों पर लगभग ये 5500 बच्चे जो पूरे ज़िले से आ रहे हैं, ये 40 गेमों में अपनी अपनी शिरकत करेंगे। वहीं इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि वे इसके माध्यम से लोगों को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। देश में फिट इंडिया मूवमेंट का दौर चल रहा है, तो आज भिलाई में भी खेलो भिलाई मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भाग लिए, हम लोग भी भाग लिए, पुलिस के अधिकारी लोग भी भाग लिए, बच्चे लोग ने भाग लिए। तो लोगों से भी अपील है कि घरों से निकलें और सवेरे अपने आप को फिट रखने के लिए किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे जिम का हो, एरोबिक्स हो, वो जरूर करें और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल महोत्सव का समापन 14 नवंबर को भिलाई के खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न खेलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के करनौद और सोटी सहित कई अन्य गांवों के किसान गन्ने की फसल लगाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इन किसानों के अनुसार गन्ने की फसल से फायदा अधिक होता है और त्योहारों के समय इसकी मांग भी ज्यादा होती है। किसानों ने बताया कि गन्ना एक नकदी फसल है, जिसके चलते नवागढ़ ब्लॉक के अधिकतर किसानों का रुझान इस ओर बढ़ा है। हालांकि किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से इस फसल के लिए किसी तरह की मदद नहीं दी जाती। किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। मैं हमार बाप जमाना के खेती करत आत हूँ गन्ना की, और धान के अपेक्षा गन्ना में बढ़िया लाभ मिल जाते हैं मतलब, मगर ये साल तो कम लाभ मिले हैं। ये साल खेती भी गड़बड़ा गई बारिश की वजह से, तब भी धान से गन्ना में ज़्यादा लाभ मिलता है। यहाँ पर हम लोग गन्ने का खेती करते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और बोला जाए तो जो किसानी धान उपज करते हैं उसके मुकाबले में इसमें हम लोगों को बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि ये गन्ना आप देख सकते हो, बहुत बड़ा बारी लगा हुआ है। हम लोग तो एक किसान लगभग 1 एकड़ का खेती करते हैं,
और नेंगुडी में पूरा जांजगीर जिले में फेमस हम लोगों का गांव है। यहाँ गन्ने की खेती के नाम से पूरा फेमस है हम लोगों का गांव। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गन्ना का पैदावार होता है। ये जो गन्ना होता है इसमें हम लोगों को बहुत सारी आमदनी होती है। किसानों ने ये भी कहा कि गन्ने की फसल लगाने के बाद उन्हें अच्छी पैदावार के लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फसल कटाई के बाद अच्छा खासा मुनाफा होता है। कोरबा में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रायपुर की टीम ओवरऑल विजेता घोषित की गई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों से बालक बालिका वर्ग के करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने बताया कि इस चैंपियनशिप में ओवरऑल हर ग्रुप में रायपुर के खिलाड़ियों ने विजेता और उप विजेता का स्थान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी उनका चुनाव कर लिया गया है। ये खिलाड़ी आगामी दिसंबर महीने में ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, जिसमें 15 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं का एक स्पर्धा था, बैडमिंटन स्पर्धा। इसका आयोजन कोरबा जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा किया गया और इसमें 398 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और इतनी संख्या में प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन यह दिखाता है कि कोरबा जिला खेल के प्रति कितना समर्पित है। और यहाँ के जो आयोजक गण हैं उन्होंने इस इवेंट्स को इतने स्मूथली से और चातुर्य तरीके से संपन्न कराया है। इसके लिए मैं कोरबा जिला बैडमिंटन संघ को जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रतियोगिता में 17 वर्ष वर्ग में विजेता का खिताब जीतने वाले सौरभ साहू ने बताया कि उन्होंने सिंगल, डबल और मिक्स में मैच खेला। तीनों कैटेगरी में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी तरह बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने भी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर विजेता और उप विजेता का खिताब जीता। कैटेगरी खेला, सिंगल्स, मिक्स और डबल्स। मैं तीनों इवेंट में फर्स्ट आया। अब इसका मेन नेशनल होगा भुवनेश्वर में, वहाँ खेलना है। मैं अंडर 15 बॉयज़ सिंगल्स में विनर आया हूँ और अंडर 15 बॉयज़ डबल्स में रनर अप आया हूँ। आगे जाके हम मेन नेशनल जाने वाले हैं भुवनेश्वर में जो हो रहा है, और हम रोज़ 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं और अभी आगे जाके बहुत मेहनत करना है। कोरबा में ये स्पर्धा 2 से 6 नवंबर तक खेली गई। अब कुछ खबरें जिलों से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर में मेगा लीगल सर्विस कैंप लगाया गया, जहां हितग्राहियों को सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस मौके पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने कहा कि 21 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हर जिले में मेगा कैंप लगाया जा रहा है। प्रदेश में उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भिलाई स्थित सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर आक्रोश रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया और कहा कि बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। कबीरधाम के जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बोडला विकासखंड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर बसे दलदली और केसमर्दा गांव में जाकर बैगा आदिवासियों की मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैगा आदिवासियों के लिए बनने वाले घरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में आर्थिक आधार पर जारी रहेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किया सम्मानित।
जिला ओलंपिक खेल महोत्सव के तहत भिलाई में हुई मैराथन दौड़। और राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रायपुर के खिलाड़ियों ने लहराया जीत का परचम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।